नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। सबसे पहले तो आप लोगों को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला वाला फन तंत्र आपने इतना बढ़िया लाइक किया, उसे शेयर किया, दबा के उस पर कमेंट किया। बेस्ट पार्ट मेरे को यही लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो, अपने दिल की जो बात होती है ना उसको उड़ेल के रख देते हो कमेंट सेक्शन में। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेंडिंग पे आ गया तो वो वीडियो, थैंक यू यार। रुलाओगे क्या? ये वाला फन तंत्र शुरू करते हैं। शुरू में ये कहना चाहूंगा कि गजल गायक पंकज उधास साहब ने फरमाया है कि निकलो न बेनकाब, जमाना खराब है। कपड़ों के रंग बदलने से पहले इंसानों के रंग बदल जाते हैं। और बात सही भी है। एक तरफ जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बातें करते हैं, वहीं अपनी रैलियों में लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। ये फूल वाली पार्टी हो या ये फूल पत्ती वाली, सबकी रैलियों में लाखों लोगों का जमावड़ा आने की बातें हो रही हैं भाई साहब। मतलब 10 तरीके की पार्टियां आपस में मिलकर रैलियां कर सकती हैं, लेकिन मोहल्ले के 10 लोग एक साथ मिलकर होली नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि गाइडलाइंस आई है। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए जेब में मास्क रखना भूल जाओ तो उसी जेब से हजारों का चालान भरना पड़ता है। इंटरव्यू में कॉलेज सर्टिफिकेट से पहले कोविड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। अरे किसी को फोन लगा लो तो दूसरे एंड के आदमी के बोलने से पहले वार्निंग देने वाली दीदी की आवाज सुननी पड़ती है। लेकिन चुनाव के टाइम सब माफ है और इन रैलियों में किसी का चालान नहीं काटा जाता। काटने के नाम पर बस आम जनता का ही कट रहा है। और सिर्फ जनता का नहीं कट रहा है, जनता की भी कट रही है। क्या? जेब। बीएमसी ने मास्क न लगाने के लिए लोगों से क्या 30 करोड़ तक का फाइन लिया, ऐसा हमने कहीं पढ़ा। बाकी दिल्ली में 26 करोड़ से ज्यादा, गुजरात में 168 करोड़ और उत्तर प्रदेश में तो 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यानी सरकारें एक तरफ तो दिखा रही हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है और दूसरी तरफ बड़े बड़े मैदानों में खुद ही भीड़ इकट्ठी करके सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का ज्ञान फैल रहे हैं। हेलो, मतलब कोरोना चल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चुनाव चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोरोना भी सी से शुरू होता है और चुनाव भी सी से, इसलिए C=C और मिलके जनता का भी C। सॉरी, मतलब कोरोना को भी नेताओं से ज्यादा प्यार आपके त्योहारों से है। क्यों? क्योंकि आपके त्योहारों पर वो आएगा। कल मुहा आपके त्योहारों पर पहुंच सकता है कोरोना, लेकिन उस भीड़ में नहीं पहुंचेगा जहां नेताजी रैली कर रहे हैं। साल भर में कोरोना भी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना बढ़ा चुका है अपना कि वो भी ये समझ गया है कि इस देश में रहना है तो नेताजी कहना है और नेता लोग से बना के रखना है। इसलिए 4 लोग अगर होली खेलेंगे तो कोरोना फैल सकता है, लेकिन अगर 40,000 लोग एक ही जगह पे इकट्ठा होंगे तो ना, कोरोना की हिम्मत है कि इतने लोगों के सामने आ जाए, बात करते हो। और भाई सरकारों के बनने और बिगड़ने से बड़ा मुद्दा है देश की कंडीशन का बनना और बिगड़ना। आप ही बताइए, जब सरकारी प्रशासन जनता से भीड़ लगाने के लिए सवाल कर सकती है तो जनता इन रैलियों के लिए नेताओं से सवाल तो कर ही सकती है। अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए भीड़ का होना किस किताब में कंपलसरी लिखा हुआ है? वैसे वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन इतने बड़े देश में सभी को एक साथ वैक्सीन लग नहीं सकती। इसीलिए तो आप चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। तो फिर रैलियों में लाखों की भीड़ बुलाकर डॉक्टर्स और जनता के लिए पैनिक क्रिएट करने का क्या मतलब है? और मेरे को एक बात और समझ में नहीं आती कि लगातार टीवी रेडियो पर 2 गज की दूरी बहुत जरूरी ये वाली बात करने वाले लोग 2 इंच की भी दूरी न रखने वाली रैलियों को कैसे मंजूरी दे देते हैं। मतलब इस लॉजिक के सामने तो मेरे को आठवले जी का गो कोरोना गो वाला लॉजिक भी लॉजिकल लगता है। मतलब जब सबको पता है कि कोरोना का खतरा कितना बड़ा है तो ये सब काय को? किस मुंह से चौराहे पर बिना मास्क के रिक्शा चलाने वाले को रोका जाता है जब देश चलाने वाले नेता लोग ही ऐसा करें तो? अभी बताइए। और वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकारें तो चलो ठीक है, लेकिन दुनिया में WHO भी कम फैंटम चीज नहीं है भैया। WHO अपनी ही बातों से इतनी बार पलट चुके हो जितनी बार तो हमारे देश के नेता लोग अपने किए हुए वादे से नहीं पलटते। पैंडेमिक की शुरुआत में इसी WHO ने बोला था कि वायरस इंसानों से नहीं फैलता, बाद में पलटी मार गया, नहीं ये तो इंसानों से भी फैलता है। इसके बाद उसने बोला कि हेल्दी लोगों को मास्क पहनने की कौनो जरूरत नहीं है, सिर्फ बीमार लोग ही पहने। फिर उसके बाद बोलता है नहीं, अपनी बात से फिर पलट गया, बोलता है हेल्दी अगर पहनेंगे तो हम जल्दी इससे छुटकारा पा सकते हैं। और जून आते आते WHO ये कहता है कि सभी को मास्क पहनना कंपलसरी करना पड़ेगा। ऊपर से WHO के ये भाई साहब मनहूसियत फैलाने का पूरा ठेका साल भर इन्होंने उठाया था। तो कुल मिलाकर सरकारों ने सारी जिम्मेदारियां जनता पर ही डाल रखी है और जिम्मेदारी जनता की होनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ जनता की नहीं होनी चाहिए। जनता के साथ साथ जनता जिसको चुनती है उनकी भी होनी चाहिए।
बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं। कविता सुना के वीडियो को समाप्त करता हूं। ये कविता अगर पसंद आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टा पे टैग जरूर करना है, उस वीडियो को भी दबा के शेयर करना। तो अर्ज किया है कि मैं वैक्सीन का डोज और तुम अस्पताल की दूरी हो, मैं चुनाव का मौसम और तुम सत्ता की मजबूरी हो। अरे मैं होली वाला रंग प्रिय और तुम गाइडलाइंस का पर्चा हो, मैं 2 गज की वो दूरी और तुम रैली वाला खर्चा हो। अरे मैं भीड़ देखकर डर जाता, तुम रेला ले चल पड़ती हो। मैं मास्क ठीक से न पहनूं तो मुझको ठेला करती हो। अरे मैं लॉकडाउन की बातें और तुम मंदी का सिरदर्द प्रिय, वो बंद दुकानें नुक्कड़ की देती सीने में दर्द प्रिय। तुम चाहो या ना चाहो लेकिन तुम ही घेरी जाओगी, हम ये सवाल तो पूछेंगे जब वोट मांगने आओगी। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अगर आपको सही लगे, पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को देख कहां से रहे हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करिएगा, इंस्टा पे भी टैग करिएगा कोई वीडियो का सबसे अच्छा हिस्सा आपको लगा हो तो। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बिल्कुल लापरवाही मत करिए। आप इतना समझिए कि आपकी वजह से कोई अपना अगर बीमार पड़ा तो आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मास्क ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है और एक दूसरे का ख्याल रखना ज़रूरी है। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।